हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है प्लेसेस पर। तो फ्रेंड्स, आपको बेसब्री से इंतजार था, तो वो इंतजार अब जो है खत्म हो चुका है। यानी हम आपके सामने अब ले आए हैं अपना डेस्टिनेशन। तो दोस्तों चलिए अब लेके चलता हूं मैं आपको हमारी पहली रॉयल प्लेसेस। पहुंच चुके हैं अपने पहली डेस्टिनेशन, अपनी पहली लोकेशन पर, अमृतसर के सबसे मशहूर जगह गोविंदगढ़ का किला। सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे यहाँ के टिकट काउंटर पे। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं टिकट काउंटर पे। तो हमारे पास एक मैम जुड़े हैं यहाँ पे, जो आपको बताएंगे यहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ें और उसके बारे में कुछ आपको पैकेज के बारे में। तो देखते हैं मैडम क्या पैकेज देने वाली है हमें। मैडम क्या है स्पेशल है यहाँ पे? तो पैकेज आपको मिल रहा है 399 का। इसके अंदर आप चाहते हैं और यहाँ पे आके इसी को सभी को एंजॉय करना, तो आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। और ये जो है पैकेज हमें मिल गया है अब एंट्री पास, और अब हम तैयार हैं। ये चलते हैं आपको गोविंदगढ़ किले के अंदर। हम पहुँच चुके हैं गोविंदगढ़ किले के गेट पर। तो आपको मैं बता दूँ, अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और फ्रेंड साहिल। तो साहिल सर जो है हिस्ट्री स्कॉलर है। ये जो है हमें आगे की यहाँ की हिस्ट्री जो है बताने वाले हैं। तो सुनते हैं इनकी जुबानी यहाँ के इतिहास के बारे में। गोविंदगढ़ फोर्ट की हिस्ट्री जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। चलिए। गोविंदगढ़ फोर्ट जैसे भूतियों का किला बोला जाता था। जब आप आते हैं ना तो आपका स्वागत होता है एक टॉप से। भंगियों के किले से ये नाम से भी ये मशहूर है। आपको मैं बता दूं, भंगी कोई जात नहीं है, एक मिसल है। यानी 12 मिसलों के अंदर जो है पंजाब सूबा कह लीजिए, या एक जो कम्युनिटी है पंजाबियों की वो बटी हुई थी। उसमें से जो भंगी मिसल है उनके ये जो इस्टेब्लिश किया हुआ है, उन्हीं के नाम से इसको भंगी मिसल का किला भी कहा जाता है। और शाहबाज साहब, ये भंगियों का जो किला है ना, इनका जो मेन किला था जहाँ पर ये इनका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट थे, जहाँ पर रहते थे, वो लोहगढ़ के किले से मशहूर था। और वो पास में ही है, यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पर। और आने वाली वीडियो में हम वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे। और हम चलते हैं जो पहला हमारा गेट है। आइए सर, और तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आगे सर क्या बता रहे हैं। जो बहुत ही प्यारी बात बताई है इन्होंने भंगी मिसल वाली। चलो चलते हैं, तो आगे देखते हैं आगे क्या है जी। और शाहबाज सर, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं जी जी। और ये जो सैनिक होते थे जी सर, वो सारा दिन आपको पता है धूप में थक जाते थे, तो उनके आराम के लिए यहाँ पर उनका खाना पीना होता था और यहाँ पर वो रेस्ट कर सकते थे। ठीक है जी। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ भी ऐसे ही मतलब वो आरामगाह जो कह सकते हैं सैनिकों के लिए वो बने हुए थे। तो ये दोनों साइड आप देख सकते हैं, बहुत लंबी लंबी सुरंग बनी हुई है। और जो किले के चारों तरफ, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको उसका महत्व बताते हैं। बड़ा इसको बनाया गया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, जो कि इंग्लिश और यहाँ की नेटिव लैंग्वेज जो पंजाबी है उसके अंदर आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसकी जितनी भी इसकी महत्वता है, और किले के बारे में अच्छे से इसको आप जान सकते हैं। उन्होंने इमेज भी दी है साथ में। तो इस तरीके से जगह जगह से यहाँ के जो राइडर हैं जिन्होंने इसको संभाला हुआ है, उन्होंने ये जगह जगह पर जो है ये स्ट्रक्चर्स जो है ये लेबर जो लगाए हुए हैं, ताकि जो भी सैलानी है, विजिटर है, उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सर, एज अ स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी विरासत है जी, ये हमारा फर्ज बनता है जी सर, उसको संभालने का। लेकिन कुछ लोग आप देख सकते हैं कि ऐसे दीवारों पर कुछ भी लिख कर चले जाते हैं, जो कि सही बात नहीं है। और हम अपने तो मैं यंगर्स को जो है मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके का कोई ऐसा काम ना करे। जैसे कि देख रहे हैं कि सर ने बताया कि हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे भारत का इतिहास है। तो इस तरीके से जो नाम वगैरह लिखते हैं हम दीवारों पर, ये सिंबल्स बनाते हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। मैं मतलब आपसे विनती कर रहा हूँ, संभालना जो हमारी क्या है जिम्मेदारी है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्या। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो रास्ता है किले की साइड, वो मैं बता रहा था कि आप देख सकते हैं ऊपर 2 लेयर्स होती थी आर्मी की, सोल्जर्स की, जो दुश्मनों से बचाने के लिए 2 लेयर्स में काम करती थी। पहली लेयर है जो कैनन के साथ मतलब वो ध्यान रखती थी। और आप देख सकते हैं चारों तरफ, जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जब 1809 में
किले को रिबिल्ड किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया, तो 25 कैनन्स चारों तरफ रखी गई। 25 कैनन्स, 25 का एक मॉडल है, इससे बड़ी वो कैनन थी। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको दूसरी लेयर है, वो ये लेयर थी जहाँ पर सैनिक खड़े होते थे, और आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ से खड़े होकर सामने से आने वाले लोगों पर कैसे ध्यान रखा जाता था। सर बता रहे हैं कि किस तरीके से एनिमी को कवर करने के लिए 2 लेयर्स के अंदर जो सैनिकों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। फर्स्ट जो ऊपर कैनन पे काम करते थे, फिर उसके बाद जो नीचे लेयर है, ये जो आप देख रहे हैं, जो पाथ देख रहे हैं, यहाँ पर जो है घोड़े से या अलग अलग तरीके से जो सैनिकों को रखा जाता की जगह थी, जो सामने से कोई एनिमी आ रहा है तो उसको जो है रोका जा सके। तो ये तरीका था यहाँ पे एक से। चलिए अब आगे हम चलते हैं किले के अंदर, तो और आपको इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। अब अंदर आते हैं तो अंदर भी एक लेयर है जहाँ पर एक ट्रूप जो है वो हमेशा रेडी रहती थी। अगर आक्रमण होता है यहाँ पर वो ट्रूप रेडी रहती थी, और जब भी कोई आक्रमण होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जगह जो आगे फ्रंट पे रिकवर करने के लिए। और इस साइड हम देखते हैं, जी जी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको सेल मिलेंगे, प्रिजनर सेल, जो कोई प्रॉब्लम गड़बड़ी करता हो पकड़ा जाता था, रखने के लिए किस तरीके से सेल बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, कि जो एक कैदी होगा उसके बैठने के लिए, उठने के लिए, खाने पीने के लिए प्रॉपर कह सकते हैं कि इंतजाम किया है। इस तरफ आपने जो सेल देखे हैं उसके सामने देखते हैं कि जो कुएं बने हुए हैं, ताकि जो पानी का इंतजाम है उसका प्रॉपर जो प्लान बनाया गया था रणजीत सिंह या उनके जो कमांडर इन चीफ थे उनके द्वारा जी। और आप देख सकते हैं कि जो कुआं है, पुरानी ईंटें, जो बारीक ईंटें होती हैं ना, टाइल्स टाइप, तो उसको नानक शाही ईंटें नाम दिया जाता है, नानक शाही ईंटें। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि एक ईंट जो है उसकी भी कितनी अहमियत है, उसका भी नाम रखा गया है नानक शाही ईंट। उसके द्वारा जो है ये बिल्ड किया गया है ये वेल। कितना मतलब कि इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसी ईंट को भी एक अलग से नाम देना। और फाइनल गेट है मेन किले की एंट्री के लिए। तो फ्रेंड्स अभी तक हम दो जो है गेट को, मेजर जो गेट थे वो हमने देख लिए, और जो सबसे बड़ा गेट है, जो तीसरे नंबर का गेट है, जो किले का आखिरी गेट बता रहे हैं सर। और उसके साइड में हम देखें 2 सैनिक अभी स्टैचू खड़े हैं, लेकिन उस टाइम पर जो है जी ओरिजिनल खड़े होते थे। एक विभंग कॉस्ट्यूम के अंदर, वेशभूषा के अंदर जो है एक जो सैनिक सुरक्षा गार्ड भी कह सकते हो आप, तो वो खड़े होते थे। तो हमारा ये तीसरा गेट है, और स्वागत करता हूँ मैं आपका किले के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और एक प्राचीन एक सिंबल है हमारे देश का। बड़े बड़े गेट लगे हैं, दरवाजे लगे हैं, और ये इसमें लोहे की प्लेट्स उसको मजबूती देनी थी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ उस टाइम पे 1809 में जब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था ना, उस टाइम में सारे जो गेट थे वो प्योर आयरन के बने हुए थे, जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल। चलिए आगे रिकंस्ट्रक्ट करके इसको काटा गया, लकड़ी का बनाया गया है। पहले ये सब बताएं कि आयरन का हुआ करता है। ये बिल्डिंग आपको स्पेशली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से, और जो रणजीत सिंह के मेन मुंशी बोल सकते हैं दीवान दीनानाथ लाल हैं, इधर रहा करते थे, और इनके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट परमानेंटली रहते थे। और रणजीत सिंह के मूवमेंट के साथ ही अपना एरिया, वैसे स्पेशली वो लाहौर जब रहते थे तो वहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अमृतसर के टूर के टाइम पे वो यहाँ पर अपना, क्योंकि सेना यहाँ पर रहती थी तो उसको देखने के लिए ये सब यहाँ पर रहा करते थे। तो फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा है ये, अंदर से साथ में म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है सैलानियों के लिए, ताकि उनका मन लगे। जमजमा, और आप देख सकते हैं इसको थोड़ा थोड़ा येलो किया गया है, कॉपर जैसे, है ना जी साहब। इसके पीछे रीजन ये है कि जो असली जमजमा तोप प्रॉपर कॉपर की बनी हुई, और रणजीत सिंह को वो चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो हिस्ट्री दी गई है नेटिव लैंग्वेज पंजाबी, और इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके बारे में बताया गया है अच्छे से।
किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई देखिए कितने सारे सैलानी यहाँ पे अच्छा लगता है। देखो पंजाब तो वैसे अपने नाम से जाता है क्लीन सिटी है, क्योंकि साफ सिटी है और यहाँ के सैलानी यहाँ पर आते हैं। तो सर आप कहाँ से? सर हम लोग महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से लोग हैं जो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, घूमने के लिए आए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। किले की तारीफ कर रहे हैं, कितना साफ सुथरा और नीट क्लीन। और हमारे महाराष्ट्र में ये सब देखने के चार्ज सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज किया है गवर्नमेंट। देखिए बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद इस साइड जब आते हैं आप देख सकते हैं कि इस साइड पर किंग ऑफ 5 रिवर्स के नाम पर एक 7D शो चलता है और इसके साथ ही एक दूसरा शो चलता है जिसमें रंजीत सिंह और सिख हिस्ट्री से रिलेटेड स्टोरीज दिखाई जाती हैं 3D एनिमेशन। हमने जो सिमिलर वीडियो आपने देखी तो हम काउंटर पे थे तो उन्होंने कुछ पैकेज वगैरह बताया, तो वो उसके अंदर जो है आप ये जो किंग ऑफ 5 रिवर्स के जो टूर है वो पैकेज आप ले सकते हैं। और ये जो 3D शो है आप मेन ये कह सकते हैं ना वेल जहाँ से पीने के लिए पानी सभी को पहुँचाया जाता था। इतना बड़ा जो कुआं है और इसके साथ ही कुएं के साथ ही जहाँ पर कुछ बड़े बड़े जार जिसको हम बोल सकते हैं पानी के लिए मटके रखे जाते हैं, तो वो आप इसके साथ ही जो आप देख सकते स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वहाँ पर वो जो पानी के भरे हुए जार सब रखे और ये एक छोटे के प्रयोग में लाया जाता होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों कि कितना प्यारा मतलब कि ये किला है और वेल मैनेज किस तरीके से मतलब उस ज़माने के अंदर भी ये आज से 250-300 साल पुराने सालों के अंदर भी किस तरीके से वेल मैनेज किया गया प्रबंध, मतलब अच्छे से यहाँ पे प्रबंध आपको देखने को मिला। आगे तो किला हो गया, लोग आ रहे हैं बैठ रहे हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। ये बैक साइड आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्राउंड है। बताया आपको कि जब फर्स्ट टाइम 1815 के बाद नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ होती है उसके कमांडर इन चीफ वेंटूरा और अलाद वो दोनों मिलते हैं रंजीत सिंह को और तभी यही वो किला है जहाँ पर रंजीत सिंह अनाउंस करते हैं अपनी यूरोपियनाइजेशन ऑफ आर्मी की। और यहाँ पर यही वो ग्राउंड है जहाँ पर उसकी यूरोपियन जो फॉर्म में अपनी वो सेना है वो यहाँ पर परेड किया करती थी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्राउंड है। अब इसको फोर्टिफाई कर दिया गया है रिकंस्ट्रक्शन के बाद, लेकिन इससे जब स्टार्टिंग में या पहले के टाइम पे जैसे किला था जो ये फोर्ट वो इससे भी बड़ा था। आप देख सकते हैं कुछ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ों के काम आते थे, कुछ खाना पीना सामान के लिए या यहाँ पर कुछ डिस्पेंसरीज बनाई जाती थी। यहाँ पर एक फैक्ट जानने वाली बात है कि महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी डिस्पेंसरीज जो बनाई थी राज्य में वो उसमें यूनानी जो मेडिसिन है स्पेशली उसी को चलाया जाता है। देखिए कितना बोलो कि एक फैक्ट हमारे सामने आया है, इतना प्यारा फैक्ट है कि यूनानी तरीके से जो है महाराजा रंजीत सिंह जो अपनी सेना के अंदर एक चिकित्सक जो है कह सकते हैं डिस्पेंसरी साथ लेकर चलते हैं। और सर परेड ग्राउंड के बाद हम इस तरफ जब आते हैं वहाँ पर हम देखते हैं तोशा खाना क्या है? तोशा खाना था जो कह सकते हैं तोशा खाना किस लिए बनाया गया था, यहाँ पर रखी जाती थी कीमती चीज़ें। और मैं यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो है कोहिनूर हीरा यहीं पर रखा गया। तोशा खाने के अंदर जो कोहिनूर हीरा रखा जाता है तो उसके जो रखने की जगह है इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तोशा खाना के अंदर जो है रखा जाता था। तो चलिए लेके चलते हैं आपको तोशा खाना की तरफ। तो उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं वही डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कॉइंस म्यूजियम एट द गोबिंदगढ़ फोर्ट अमृतसर डेडिकेटेड टू पीपल ऑफ पंजाब। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलता है। देखेंगे लेकिन यहाँ पर वीडियो शूट करना मना है। सर ने कहा कि हमें जब वीडियो शूट करना मना है, तो जब भी आप कभी यहाँ विजिट करें तो ज़रूर ये जो है तोशा खाना जो है आके देखिए और उसके अंदर जो रियल चीज़ें हैं महाराजा रंजीत सिंह के टाइम की वो चीज़ आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं।
सर इसका क्या इतिहास है, क्या इसका हिस्टोरिकल मतलब है, इसका मेरे सामने बता दीजिए। देखो हिस्टोरिकल मतलब की बात करें, जैसा मैंने बताया कि हथियार जो रखे जाते थे वो स्पेशल एक अजायब वहाँ जमजमा तोप के पास आपने पढ़ा था हथियार का, वो एक अजायब खाना अजायब है वो ये यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन आज जब ये दोबारा से ये टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जब मशहूर हुआ है या प्रचलित हुआ है, स्टार्ट हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टेज बनी हुई है। यहाँ पर अगर हम थोड़ी इवनिंग या शाम को आते तो आपको यहाँ पर बढ़िया और पंजाब का जो इम्पोर्टेंट डांस है वो भंगड़ा देखने को भंगड़ा। मिलता और साथ में और लड़कियों का गिद्दा, जी, तो मन खुश हो जाता। लेकिन और उसी के साथ 7 बजे के बाद यहाँ की जो दीवार है यहाँ पर लेजर शो दिखाया जाता है, जिसमें सिख हिस्ट्री और स्पेशली महाराजा रणजीत सिंह की हिस्ट्री और बहादुरी के किस्से वो यहाँ पर लेजर शो के जरिए दिखाए जाते हैं। और अगर आप रात को या शाम को आ रहे हैं उस शो को आप मिस कभी मत कीजिए। तो सर ने बताया कि कितना मतलब कि यहाँ पे क्यों होता है नाइट के अंदर। अभी हम लोग हैं लगभग 5 बजे हैं शाम के, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 6 बजे या 7 बजे वो स्टार्ट होता है। तो जब भी आप गोविंदगढ़ फोर्ट के अंदर आए तो इस शो को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जानते हो बल्ले बल्ले भंगड़ा और मैं आपको बता दूं कि ये शो है उसका नाम बहुत ही ज़बरदस्त है। इंग्लिश में वो मज़ा नहीं आता सुनने का, मैं बताता हूँ विस्परिंग वॉल, लेकिन पंजाबी में उसका अंदाज बोल दिया। कंधा बोल दिया। जो तुसी देखनिया ने तो तुसी पहुंच जाओ इतने गोविंदगढ़। दोस्तों हमारा जो गोविंदगढ़ फोर्ट है उसका जो हमारा जो विजिटिंग था, हम यहाँ पे पहुँचे, हमारी बहुत ही प्यारी लोकेशन पंजाब के अमृतसर जिला है, बहुत प्यारा। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिली है। तो दोस्तों तो आपको ये कैसा लगा किला, कैसी हमारी लोकेशन लगी, कमेंट में करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जुड़े रहिए ऐसे ही एक स्पेशल और रॉयल प्लेसेस के घूमने के लिए, विजिट करने के लिए और उनके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने। अरे रुकिए जा कर रहे हैं। और हाँ, कमेंट के अंदर ये जरूर लिखिएगा कि अगला यानी कि गेस कीजिएगा कि अगला हमारा डेस्टिनेशन लोकेशन कौन सी होने वाली है रॉयल प्लेस की।